प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल के सलाहकार ने आज श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। कहा, हम खेलों को बढ़ावा देने और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हैं प्रतिबद्ध। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में आज रविंदर रैना ने किया पत्रकारों को संबोधित और सुव्यवस्थित चुनाव करवाने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी जम्मू कश्मीर का किया शुक्रिया अदा। रोटेट इंटरनेशनल क्लब द्वारा समाज की भलाई करने वाले प्रमुख हस्तियों को किया गया सम्मानित। उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना। उत्तरी कश्मीर में नदी में डूबने से एक 16 वर्षीय लड़की की हुई मौत और इलाके में छाया मातम। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गोल्फ हमारे पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है और हम सक्रिय रूप से गोल्फ को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने पाठ्यक्रमों को बनाए रखने के लिए उचित कदम भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर गोल्फ पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और हम खेलों को बढ़ावा देने और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बहुत ही रिनाउंड टूरिस्ट हब है और गोल्फ टूरिज्म के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल और नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए गोल्फ कोर्सेज हैं और गोल्फ टूरिज्म हमारे टूरिज्म का एक मेजर हिस्सा है। तो आज जो ये टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है WHS ग्रुप द्वारा, इसमें इंडिया भर से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, बाहर से भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं and it will go a long way in encouraging golf tourism here as well as tourism here. They have not only enjoyed the pristine beauty of this golf course but also enjoyed the hospitality and warmth of the Kashmiri people. हम लोग भी गोल्फ टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया वो हर एक साल यहाँ पर अपना एक इवेंट होल्ड करता है। तो ये इवेंट विल आल्सो गो अ लॉन्ग वे इन प्रमोटिंग टूरिज्म, स्पेशली गोल्फ टूरिज्म हियर। सर, आप खुद देखिए, दोनों के लिए ये बहुत जो है वो उपयुक्त स्थान है। जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल एंडोर्ड फॉर बोथ गोल्फ टूरिज्म एज वेल एज फॉर एडवेंचर टूरिज्म और बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हम लोग प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ ला रहे हैं, कोर्सेज का मेंटेनेंस अच्छा कर रहे हैं और दो यहाँ पर एक यहाँ पर प्लस कश्मीर गोल्फ क्लब और इवन पहलगाम को अगर ले लें तो वैली में ही 3 हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के गोल्फ कोर्सेज हैं और जम्मू में भी सिद्रा गोल्फ क्लब है एंड वी आर वेरी सीरियस। और इस मामले में हम लोगों ने गोल्फ की एकेडमीज भी चलाई हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जिससे कि गोल्फ को हम लोग प्रमोट करें एंड देयर इज़ एन ऑल आउट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव किया जा रहा है। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता और डॉक्टर DK मन्याल मौजूद रहे। अपने संबोधन में रविंदर रैना ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित और निष्पक्ष रूप से करवाए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने उनका आभार प्रकट किया। और वहीं रविंदर रैना ने PDP की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की पिछले दिनों उनके द्वारा की जा रही बयानबाजी पर भी निशाना साधा कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 2%, 4%, 8% या बड़ी मुश्किल से 10% वोटिंग होती थी, लेकिन आज उन्हीं इलाकों में 50%, 60% और 65% मतदान हुआ है। हमने देखा कि बड़ी दिलचस्पी से लोगों ने वोट दिए और पूरे जम्मू कश्मीर में एक जश्न का माहौल था, एक त्योहार के जैसा, फेस्टिवल के जैसा इस चुनाव के अंदर जोशो जुनून था।
तमाम जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनको हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई गई और खुलकर सबने कैंपेन की है। ये प्रमाण है बदलते हुए जम्मू कश्मीर का, और ये प्रमाण है जम्मू कश्मीर में खुशहाली, अमन और भाईचारे का, और ये प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अब डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे निकल चुका है। ये एक प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अमन, शांति, भाईचारा, खुशहाली और डेवलपमेंट चाहता है। और वहीं इसके पश्चात एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पिंदर चड्ढा के साथ उनके कई कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा जी का हम स्वागत करते हैं, और मैं साथ ही साथ श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा साहब के साथ जो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, श्रीमान सतपाल शर्मा साहब, एक्स पंच जो खिलाड़ी के रहने वाले हैं, पतराड़ा पंचायत, श्री मोहनलाल जी, श्री बहुत मुबारक है, लो जी बहुत बहुत मुबारक है जनाब, बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत क्या बात है जनाब, बहुत मुबारक है। चलिए जनाब आप ठीक हैं? अकरम जी, लो जी जनाब बहुत बहुत मुबारकबाद है, बहुत मुबारकबाद। अंकुश शर्मा जी, विशाल जी, जी बाकी मेरे दोस्त यार ਜਾਂ मेरे बच्चे ਦੇ समान ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, मैं उन्होंने सारे का शुक्रिया अदा करना कि आज जो मेरे नाल आने तो सारे बीजेपी के विच जानी पाई। मैं पिछले 48 साल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में था और मैं तकरीबन 9-10 साल से मैं वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ, लेकिन कुछ अरसे ठीक है मेरे साथियों ने भी मैंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, इतने उन्होंने कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम व्यतीत होता गया, कुछ राणा साहब के टाइम बड़ा घट मिलता कि उन्होंने दौड़ धूप जी है बड़ी बहुत ज़्यादा। फिर मेरे थोड़े दिन पहले राणा साहब नाल गल हुई तो मैं जी टाइम दिओ तो आना चाहते हैं, इन्ना सानू अज का टाइम दिता। मेरे जितने भी साथी हाली कि सानू गड्डियां नहीं मिलियां, एक गड्डी के बंदे असीं छड्ड आए हैं क्योंकि कुछ गड्डियां जड़ियां सन कल दियां इलैक्शन ड्यूटी जी गई जिसके वजह नाल थोड़ी परेशानी उठाई। चौकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर लीडर्स में जिनका शुमार होता था, जिन्होंने 48 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम किया। सुंदरबनी के रहने वाले श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा साहब अपने साथियों के साथ आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा साहब और इनकी सारी टीम को बधाई देता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने से यकीनन सुंदरबनी कालाकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को और ताकत मिलेगी और इनके तमाम साथी जो आज इनके साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए समर्पण भाव से काम करेंगे। रोटेट इंटरनेशनल क्लब द्वारा आज समाज की भलाई करने वाले सामाजिक बौद्धिक हस्तियों जोरावर सिंह, प्रसिद्ध जर्नलिस्ट, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर कुलदीप शर्मा, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड और नितेश
त्रिखा को सम्मानित किया गया, जिन्होंने युवाओं और घरेलू महिलाओं के लिए स्वरोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की भलाई के लिए अहम योगदान दिया है और नशे से ग्रस्त युवाओं को गैर कानूनी तत्वों से चंगुल से सुरक्षित रखा है। कार्यक्रम में रोटेट इंटरनेशनल क्लब के कई गणमान्य सदस्य भी मौजूद रहे। कि मेरे जैसे छोटे इंसान को इन्होंने इस काबिल समझा, मुझे सम्मानित किया। नीतीश त्रिखा जी मेरे छोटे भाई हैं और उनकी टीम जो है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैंने अपने जीवन के 42 साल समाज सुधार के लिए दिए। पॉलिटिशियन हूं, लेकिन मैंने पॉलिटिक्स में भी सोशल काम को ज़्यादा महत्व दिया, ना कि अपने फ़ायदे के लिए कोई काम किया। पूरा जम्मू कश्मीर नहीं, तकरीबन भारत में हर स्टेट में मुझे लोग जानते हैं एक समाज सेवा के रूप में, समाज सेवक के रूप में। और मैं हर पॉलिटिशियन को एक पैगाम जरूर देना चाहूँगा कि अगर सच्ची राजनीति करनी है तो उसमें समाज सेवा का जरूर जोड़ो, क्योंकि राजनीति का जो कार्य है वो समाज सेवा का कार्य है। लेकिन लोग भूल गए, अपना घर भरने के लिए उन्होंने राजनीति को चुना है। लेकिन सोचना पड़ेगा उनको कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, है दिल तो जिए तो औरों के लिए। इंटरनेशनल सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के अंतर्गत आज हमने श्री कुलदीप शर्मा जी हमारे सोशल वर्कर हैं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक इन्होंने सोशल वर्किंग की है लोगों के लिए। ये मेडिकल कैंप लगाते हैं, बच्चों को फ्री शिक्षा करवाते हैं, फ्री ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जैसे स्टिचिंग की होगी, प्लम्बर की होगी, इलेक्ट्रिशियन की, कंप्यूटर की। इस प्रकार की कई योजनाएं जो सरकारी योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, उनको पहुंचाने का काम करते हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इस प्रकार का ये कार्य करें कि लोगों को जागृत कर रहे हैं ये, और हम इनका बहुत शुक्रिया है। हमारी टीम की तरफ से जो भी हमारी तरफ से योगदान होगा, हम इनके साथ चलेंगे। रोटेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्किंग करती है, उसी के अकॉर्डिंग आज हमने हमारे जोरावर सिंह जम्वाल जी हैं जो पुराने सोशल वर्कर हैं, जैसे टीम जम्मू के भी हैं, प्रधान हैं, उनको आज हमने सम्मानित किया है। वो ड्रग्स के लिए बच्चों को अवेयर करते हैं, जो बच्चे एडिक्टेड हैं उनको जो है एडिक्शन से निकालते हैं, और ऐसी कई तरीके की सोशल वर्किंग करते हैं, जैसे मेडिकल कैंप लगाते हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए जागृत करते हैं। ऐसी कई तरीके की जो है वो योगदान देते हैं, जो सामाजिक योगदान है उनका समाज के प्रति। पहले तो मैं जो रोटेट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रोटेट इंटरनेशनल के नाम से है, उनके जो हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के प्रभारी नीतीश त्रिखा जी और उनके जितने भी सहयोगी और उनके वॉलंटियर्स रोटेट इंटरनेशनल के आज टीम जम्मू के हेड ऑफिस में यहाँ आए। और मैं समझता हूँ ये मुझे नहीं, टीम जम्मू के एक वॉलंटियर का इन्होंने सम्मान किया। और मैं नीतीश जी को पिछले 10 साल से ज़्यादा से जानता हूँ, और जब टीम जम्मू का गठन हुआ था तो नीतीश जी अपनी इसी तरह युवा उमंग के साथ टीम जम्मू के ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि शायद ही कोई कार्यक्रम होगा जिसमें ये ना पहुंच पाए हों, बल्कि बढ़ चढ़ के इन्होंने हमें जो है अपना एक सपोर्ट किया। और जो हमारी ड्रग्स के खिलाफ मुहिम लगभग 10 साल से पहले शुरू हुई थी, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ना सिर्फ नीतीश जी ने बल्कि इनके पूरे परिवार और इनके पूरे दोस्तों ने अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में कैंपेन्स जो हमने शुरू की थी उसको घर घर तक पहुंचाया कि किस तरह हमारा नौजवान जो है ड्रग्स के जंगल में नहीं फंसना चाहिए। और उसके साथ मैं कहूँ कि मैं मुबारकबाद भी दूंगा रोटेट इंटरनेशनल वालों को कि उनको एक इतना कर्मठ नौजवान जम्मू कश्मीर से उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। ये ऐसे भी अपने व्यवसाय के अलावा हर रोज़ कहीं ना कहीं लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं और कार्यरत रहते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब 2019 के बाद जब कोरोना काल का समय आया था, तो तब भी नीतीश जी ने, इनके भाइयों ने और इनके पूरे दोस्तों ने बहुत ही समाज में जो गरीब वर्ग था उनको बहुत मदद की। हमारे साथ में एक जॉइंट हम कहेंगे ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाए। उत्तरी कश्मीर के सिंहपुरा इलाके में एक 16 वर्षीय लड़की नदी में डूब गई और लड़की नदी की तेज धारा में बह गई और जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आधिकारिक प्रतिक्रिया की कमी पर निराशा और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने तत्काल बारामूला के उपायुक्त से हस्तक्षेप करने और खोज और पुनर्प्राप्ति कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन
तैनात करने की अपील की। और वहीं मीरगुन पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए जवानों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया और जल्द ही लड़की के शव को बरामद किया गया और उसे औपचारिकताओं के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। हाँ Ela quebra a bicha, boy. Ela quebra a boy. Ela quebra a boy. Ela quebra a boy. Eu quando eu na minha cidade quando eu eu aí que bota noite lesbiana quando eu अब समाचार विस्तार से। भाजपा संगठनात्मक महासचिव अशोक कौल ने आज शोपियां में शहीद हुए पूर्व सरपंच एजाज अहमद के घर गए और वहां पर उनके परिवार वालों से मुलाकात की और उनके प्रति गहरी संवेदनाएं भी प्रकट की। और दौरे के उपरांत उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ अनंतनाग में एक सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता भी की, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो नया 4 तारीख के बाद आएगा। अभी तो जो पुराना है उसको ही नए बोतलों में डालना है। अभी शुपियान गए थे, वहाँ ताज़ियत पे गए थे। वहाँ जो हमारे एजाज शेख साहब को मारा गया था उनके परिवार में गए थे, वहाँ थोड़ी बैठक की। तो आते समय मुझे लगा कि अनंतनाग हमारे ऑफिस में भी रुकना चाहिए, इसलिए मैं अनंतनाग आया। सर आप ऐसे ही रुकने, मेरी प्रायोरिटी तो है ही ऑर्गेनाइजेशन कंसोलिडेशन। और अभी तो कोई खास नहीं है क्योंकि कल ही यहाँ का चुनाव खत्म हुआ है। थोड़ा चुनाव की समीक्षा करेंगे और फिर आगे हमको क्या करना है इस पर चर्चा। असेंबली तो करनी है, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, होम मिनिस्टर साहब ने बताया। सितंबर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे पहले, सितंबर 31 से 30 से पहले करना है, उसको जरूर करेंगे। 50 बार। प्राचीन कुआंवाला शिव मंदिर पटली मोड़ विजयपुर जिला सांबा की तरफ से 15 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक गया जी के लिए दूसरी निःशुल्क यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर कमेटी की तरफ से गया जी में श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था भी की जाएगी। इस बात की जानकारी श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महंत राजेश बिट्टू तथा प्राचीन कुआंवाला शिव मंदिर पटली मोड़ के महंत स्वामी गोपालनंद गिरिजी महाराज ने आज RS-पुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी, जिसमें अमरनाथ यात्रियों के लिए चाहे दूध का लंगर लगता है, चाहे वो लंगर व्यवस्था लोगों के लिए हो, वह वहां पे चलती रहती है। सुबह शाम अखंड भंडारा चलता है। लेकिन इसी को लेकर के हमारे बीच में महंत श्री गोपालानंद जी महाराज बीच में हमारे बैठे हैं, जो आयोजक हैं। 15/9/2024 को जो यात्रा गया जी में जा रही है, वह यात्रा 16 तक जो यात्रा जा रही 15 को जा रही है, उसमें पितरों की पूजा पाठ हवन और इसके साथ साथ भंडारे का आयोजन निःशुल्क किया जाता है। मैं समझता हूं कि जम्मू में पहले एक ऐसे संत हैं जो ऐसी व्यवस्था हर साल करते हैं। यहाँ RS-पुरा से भी काफी लोग हमारे भक्तजन जा रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन उन लोगों से है जो लोग गया जी में जाकर के श्राद्धों में अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए महंत श्री गोपालानंद जी द्वारा निःशुल्क रहने की व्यवस्था गया जी में, खाने की व्यवस्था गया जी में, और वहां क्या क्या दर्शन करने हैं इसकी सारी सुविधा महंत जी द्वारा होगी। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा आयोजन हर साल करना बड़ा असंभव सी बात है, लेकिन बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद महंत श्री गोपालानंद जी का। कश्मीर के युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें प्रकृति के करीब लाने के लिए माउंटेन वॉरियर्स ट्रैकिंग और हाइकिंग क्लब ने आज सुबह सोपोर से कुपवाड़ा तक 1 दिवसीय ट्रैक का आयोजन किया। ट्रैक का आयोजन जम्मू और कश्मीर माउंटेन एंड हाइकिंग क्लब द्वारा किया गया और जम्मू और कश्मीर वन विभाग द्वारा समर्थित रहा। इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इरशाद रसूल ने सोपोर शहर में हरी झंडी दिखाई। प्रोग्राम रखा है वो कुपवाड़ा डिवीजन में रखा है, विद कोलैबोरेशन फॉरेस्ट डिवीजन कमराज नॉर्थ
ये हमने जो आज रखा है, ये हमने ट्रैकिंग रखी है तुमनाट से सफ़ा वाली गली तक। तो मकसद इसका ये है कि हम फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली हम और फिज़िकली फिट रहे और ऐसे गलत कामों से हम दूर रहे जिससे कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। और इस ट्रैक में हम करीब 25 से 30 मेंबर्स हैं। मेन एम हमारा हर वक्त यही रहता है कि हम अपनी जो है फिटनेस रखें, क्योंकि अगर हम डेली रूटीन में देखें, डेली कैलोरीज अगर हम काउंट करें तो उतनी कैलोरीज हम बर्न नहीं कर पाते। तो मेन हमारा यही होता है कि बस फिटनेस रखें, अपने जो पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल में करें, और मेन चीज़ होता है कि हम एक्सप्लोर करें। अल्हम्दुलिल्लाह वेरियस हाइकिंग एंड ट्रैकिंग ग्रुप जो सोपोर से बिलोंग करता है, ये सभी जो यूथ है उनको वेलकम कर रहा है कि जितनी भी यूथ जो है हमारे वो आना चाहिए, हम वेलकम करेंगे। नेंका नेता इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का दौरा किया और वहां पर उन मतदाताओं की सराहना की जिन्होंने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के खिलाफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने अनंतनाग जिले में मतदान के दिन कार्यकर्ताओं को रिहा करने के लिए एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर संदीप की सराहना भी की। एजेंसी में हम बहुत से पुलिस स्टेशन में हमने दौरा किया, जिसमें तेलवनी, यूसुस, कवारी गांव, सू और ये दुनी पावा, ब्रागपोरा, अंजबुला, अंची डोरा और हजरत बल मलकनाग। तो टाउन में भी हम गए, यहाँ पे भी अभी हम लाल चौक में हैं। तो हमने देखा लोगों में पूरा जोश है और लोग आज निकले और उन्होंने आर्टिकल 370 के खिलाफ, उसके रिवोकेशन के खिलाफ लोग निकले और उन्होंने वोट दिया। बहुत जज्बा था। लोग बदकिस्मती से कुछ जो पॉलिटिकल वर्कर्स उनको अरेस्ट किया गया था, तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि कोई इन्वॉल्व है या कुछ, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जिनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं था, जो OGW नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको हिरास करके उनको इलाके में बंद किया गया था। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं आपकी वसादत से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई एफआईआर न हो, जो OGW नहीं रह चुके हों, जिनके जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता है, उनको हिरासत न किया जाए, क्योंकि आने वाली असेंबली इलेक्शन भी इससे ज़मीनी लेवल सतह पर बहुत असर पड़ता है। मैं आपकी वसादत से यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट SSP संदीप चक्रवर्ती साहब है, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब हमने उनकी नोटिस में लाया कि इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, OGW नहीं है, तो उन्होंने वक्त पर उनको छोड़ दिया और उन्हें अपना वोट कास्ट किया। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे लमेरी तहसील में एक चाय का खोखा जलकर खाक हो गया है। आग देखते ही देखते फैल गई, जिसने एक गरीब व्यक्ति की रोजी रोटी कमाने का मुख्य साधन लगभग समाप्त हो गया। बताया जा रहा है कि आग सिलेंडर को लगी और उस दुकान में मौजूद अन्य भी सामान जलकर खाक हो गया और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। इस वक्त आप सीधी ये लाइव तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ही देर पूरी कोशिश जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है, आप देख, क्योंकि एक गरीब का नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है। सब्जी की दुकान थी, उसमें हजारों का बहुत सामान था। साथ में आप देखेंगे इसकी तस्वीरें कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहता है, जिसमें किसी गरीब ने अपना खाना बनाया था। धन्यवाद भी करेंगे जो इस गरीब आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम ये चाहते हैं कि सभी जो लोग हैं हमारे इधर खड़े हैं, ये सभी पैसा इकट्ठा करके इसकी मदद करें और एडमिनिस्ट्रेशन की आगे मेरी अपील रहेगी कि अगर कोई कंपनसेशन का कोई पॉसिबिलिटी है तो उसको कंपनसेशन दिया जाए ताकि जो अपने बाल बच्चों को पाल सके और अपना गुजारा। जी क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गरीब ने आशियाना बनाया था अपना रोजी रोटी के लिए। देखिए एक ये बहुत ही गरीब आदमी व्यक्ति था, इस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से अपना ये खोखा जो है इसको एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे जितना भी अभी रिसेंटली इसने फ्रिज वगैरह भी लाया था और बहुत सारा नुकसान जो है इसका हो चुका है, लेकिन इसके पास और भी कमाने का कोई भी सोर्स नहीं है। तो लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से जो गुजारिश रहेगी कि अगर कुछ भी कंपनसेट कर सकते हैं
किसी तरीके से भी कोई रेड क्रॉस का या कोई अपने पास पैसा अगर पड़ा हो तो वो इसको कंपनसेट करें ताकि ये जो है आगे का जमीन जो निकाल सके। फिर भी हम मार्केट की तरफ से किस तरह से सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए हम चंदा जो इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी पैसे हम इकट्ठे करेंगे और इसकी मदद करेंगे। ये हमने जैसे ही आग लगी उसके तुरंत बाद हमने ये प्रोसेस शुरू कर दिया था और कोशिश ये करेंगे कि लेकर सियोट तक बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। हमें फायर टेंडर को जहाँ तक पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगा। ये जो इलेक्शन की ड्यूटी आए हुए थे जो कर्मचारी, उनकी वजह से जो हमारी गाड़ी आधा घंटा राजुल मोड़ में फंसी रही, उसके कारण फिर भी हम यहाँ टाइम पर पहुँचे और हमने यहाँ जानी माल का कोई नुकसान नहीं होने दिया। 2 सिलेंडर थे वो निकाल दिए बाहर। आग कैसे लगी है? आग सर अभी अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, इसका हमें कोई पता नहीं। अभी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ क्या? सिलेंडर नहीं ब्लास्ट होने दिया। सिलेंडर में आग लगी थी, उसके कारण आग लगी है क्या? पहले क्या कुछ हो सकता है? इस आग से बहुत बड़ा नुकसान। लोगों का क्या कहना है? सिलेंडर लीक हुआ, क्या हुआ? इनका अभी